जब आप पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हैं तो कई संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके इष्ट की शक्ति आपके भीतर समाहित हो चुकी है। ये संकेत बताते हैं कि आपके शरीर ने उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है। आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताऊंगा जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। ऊर्जा के संकेत और उनके प्रभाव। जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास संचारित होने लगती है। यह ऊर्जा पहले बाहरी रूप से महसूस होती है और फिर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब यह ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाती है तो आपके शरीर और मन में विशेष परिवर्तन होने लगते हैं। यह वे परिवर्तन हैं जो उन लोगों में देखे जाते हैं जिनके भीतर देवी शक्तियों का वास होता है। मुख्य संकेत जो बताते हैं कि इष्ट की कृपा आप पर है। दीपक में विशेष आकृतियां बनना। यदि पूजा के दौरान आपके दीपक में विशेष आकृतियां बनती हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे मां दुर्गा की पूजा में सिंह, त्रिशूल, चक्र या देवी की आंखें दिखना। भगवान शिव की पूजा में त्रिशूल, डमरू या रुद्राक्ष के आकार उभरना। मां काली की साधना में खड्ग या अन्य दिव्य प्रतीक दिखना। यह दर्शाता है कि आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। सपनों में दिव्य दर्शन होना। अगर आपके सपनों में देवी देवताओं के मंदिर, उनकी सवारी या उनके चरणों में बैठकर मंत्र जाप करने के दृश्य आते हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कई बार भक्तों को सपनों में चालीसा पाठ करते हुए या मूर्ति के सामने ध्यान करते हुए खुद को देखने का अनुभव होता है। ये सभी सकारात्मक संकेत हैं जो आपके इष्ट की कृपा को प्रमाणित करते हैं। शरीर में कंपन या हलचल महसूस होना। जब आप मंत्र जाप या ध्यान करते हैं और अचानक पैरों में हलचल महसूस होती है तो यह संकेत है कि दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध कर रही होती है और आपको आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बना रही होती है। पूजा के दौरान विशेष सुगंध या दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। कई बार साधना के दौरान बिना किसी कारण दिव्य सुगंध महसूस होती है या कानों में मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान और पूजा सफल हो रही है। आंतरिक शांति और सकारात्मक बदलाव महसूस होना। जब इष्ट की कृपा आप पर होती है तो आपके विचारों में शुद्धता आती है, मन में शांति बनी रहती है और आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाती। क्या करें जब ये संकेत मिलें? अपनी साधना को और गहराई से करें। इन संकेतों को समझने और ग्रहण करने के लिए अपने मन को शांत रखें। अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करें। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपके इष्ट की कृपा आप पर बनी हुई है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है जो आपको दिव्य शक्ति से जोड़ता है। ऊर्जा जागरण के संकेत और अनुभव। जब साधना के दौरान आपकी ऊर्जा जागृत होती है तो आपके शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन महसूस होते हैं। यह संकेत होते हैं कि आपकी साधना गहराई तक पहुंच रही है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक उच्च स्तर पर पहुंच रही है। ऊर्जा जागरण के प्रमुख संकेत शरीर का धीरे धीरे शून्य होना, सनसनाहट या भारहीनता महसूस होना। शुरुआत पैरों से होती है, जहां आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैर कट चुके हों या वे मौजूद ही न हों। धीरे धीरे यह संवेदना ऊपर की ओर बढ़ती है, कमर, कंधे और फिर हाथ तक पहुंचती है। एक समय ऐसा आता है जब आपका सिर और मस्तिष्क भी सुन्न हो जाता है और आपको अपने शरीर का कोई एहसास नहीं रहता।
संपूर्ण ध्यान की अवस्था जब यह प्रक्रिया होती है तो आप अपने आसपास की दुनिया से कट जाते हैं और केवल अपने मंत्र जाप या ध्यान पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हैं। यह अवस्था किसी गहरी तंद्रा जैसी होती है, लेकिन इसमें आप सोते नहीं हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही होती है। धरती से ऊपर उठने का अनुभव इस अवस्था में आपको लगता है कि आपका शरीर हल्का हो गया है और आप धरती से ऊपर उठ रहे हैं। यह अनुभव ऊर्जा के गहरे प्रवाह और आत्मा की स्वतंत्रता को दर्शाता है। चेतना से परे जाना जब ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है तो आपका मन और शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। आप अपने हाथ, पैर, सिर कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, मानो आपकी आत्मा शरीर से परे जा चुकी हो। यह अनुभव ठीक वैसा ही होता है जैसे डॉक्टर किसी ऑपरेशन से पहले सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे शरीर के उस हिस्से का एहसास खत्म हो जाता है। दिव्य दर्शन इस अवस्था में कई साधकों को अपने इष्टदेव के दर्शन होते हैं। कई बार ये दर्शन पल भर के लिए होते हैं, लेकिन वे इतनी तीव्रता से होते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग इस अनुभव को संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो साधना में गहराई से प्रवेश करते हैं, वे समझते हैं कि यह उनकी ऊर्जा और इष्ट की कृपा का प्रमाण है। क्या करें जब यह अनुभव हो? डरे नहीं, बल्कि अपनी साधना को और मजबूत करें। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्र जाप या ध्यान को गहराई से करें। अपनी आत्मा और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें और इसे सहजता से अपनाएं। यदि आपको दिव्य दर्शन होते हैं तो उन पर विश्वास रखें और अपने इष्ट का आभार व्यक्त करें। यह सभी संकेत बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और आप आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। दिव्य दर्शन का अनुभव और उसकी गहराई जब साधना गहराती है तो साधक को अपने इष्टदेव के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। यह दर्शन कुछ सेकंड के लिए हो सकते हैं और कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि यह पल भर के लिए होता है। लेकिन यह सत्य है, ईश्वर या देवी देवता किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और यह अनुभूति साधना की सफलता का संकेत होती है। दर्शन का क्रमिक विस्तार शुरुआत में अल्प समय के लिए दर्शन मंत्र जाप या ध्यान के दौरान यदि केवल 1 से 2 सेकंड के लिए इष्टदेव का स्वरूप दिखाई दे तो यह संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में है। साधक को लगता है कि यह मात्र एक कल्पना या भ्रम है, लेकिन वास्तव में यह ऊर्जा का जागरण है। समय के साथ दर्शन की अवधि बढ़ती है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, यह समय बढ़कर 3 से 4 सेकंड तक पहुंच जाता है। आगे चलकर यह कुछ मिनटों तक भी ठहर सकता है, जब तक कि साधक अपने इष्ट को पूर्ण रूप से देख न ले। धुंधले से स्पष्ट दर्शन की ओर यात्रा प्रारंभ में यह दर्शन स्पष्ट नहीं होते, बल्कि धुंधले और अस्पष्ट होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे धूल लगे शीशे में देखने पर सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन जब शीशा साफ किया जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। धीरे धीरे साधना की प्रगति के साथ इष्ट का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। पूर्ण दर्शन की अवस्था जब साधक की ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने इष्ट को ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से देख सकता है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ और दिव्य होती है, जो केवल गहन साधकों को प्राप्त होती है। साधना का महत्व और आशीर्वाद। यह अनुभव अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक होता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर साधना से ही यह अवस्था प्राप्त होती है और यह आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम बनता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर कृपा करें, आपके घर परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें और आपके सभी सपनों को पूरा करें।
यदि आप हमारी साधना से जुड़ना चाहते हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वे भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।